आप देख रहे हैं मंत्र भारत न्यूज चैनल। मैं हूं कविता। एसआईआर को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, विपक्ष फैला रहा है भ्रम, बीएलओ कर रहे हैं ईमानदारी से काम। कौशाम्बी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मां शीतला अतिथि गृह सैयारा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम ने साफ कहा कि एसआईआर फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ा दी गई है और इस प्रक्रिया में बीएलओ पूरी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल आम जनता को गुमराह कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर कराई जाती है, ताकि मृत मतदाताओं और घुसपैठियों को चिन्हित कर वोटर लिस्ट को पूरी तरह शुद्ध और पारदर्शी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि हर मतदाता के फॉर्म की 2 प्रतियां होती हैं, जिसमें से एक प्रति बीएलओ द्वारा रसीद के रूप में दी जाती है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि एसआईआर फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है और डिजिटल फीडिंग के माध्यम से डेटा सुरक्षित किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वो अपना मोबाइल नंबर और सही जानकारी साफ शब्दों में भरकर समय पर जमा करें, ताकि किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से न छूट पाए। रमेश चंद्र अकेला, ब्यूरो चीफ, मंत्र भारत, कौशाम्बी। रखने में सफल होगा, ना ही घुसपैठिए कोई मतदाता के अंदर रह जाएंगे और न डुप्लीकेट मतदाता रहेंगे। एक बड़ा काम चुनाव आयोग के द्वारा किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत करते हुए इस काम में पूरे दमखम के साथ लगी हुई है। देश की सर्वोच्च अदालत में भी एसआईआर का जो अभियान चल रहा है उसपर लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव लगातार प्रचार करते हैं कि अगर मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान के आधार पर भाजपा आरक्षण खत्म करेगी तो इस प्रकार के दुष्प्रचार की सजा इनको सबको लगातार मिल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में इन लोगों ने एक दुष्प्रचार किया था कि भाजपा 400 लोकसभा सीटें जीतेगी तो संविधान खत्म करेगी, आरक्षण खत्म करेगी। हम आरक्षण के भी समर्थक हैं, पक्षधर हैं और संविधान के पुजारी हैं, लेकिन इन्होंने प्रचार करके कुछ सीटें जरूर जीत ली, लेकिन पोल खुल गई और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत का चौका लगा चुकी है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार जीत चुकी है और आगे पश्चिम बंगाल और बाकी राज्यों में भी हमें पूरा विश्वास है कि विजय यात्रा हम लोगों की जारी है। कह रहे हैं कि बीएलओ की मौत हो रही है, जा रहा है इसी मामले में। ये भी दुष्प्रचार करने में तो बीएलओ से जितने भी बीएलओ हैं, कई मैं स्वयं बीएलओ लोगों से बात किया हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं हमें कोई तनाव नहीं है, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत समस्या थी वह जो 4 दिसंबर से बढ़ा करके 11 दिसंबर तक कर दिया गया है, इससे बहुत स्मूथली सारे काम संपन्न हो रहे हैं। और मैंने कहा ना, ये विपक्ष दुष्प्रचार के सहारे हैं। एक तरफ यहाँ एसआईआर का विरोध भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ एसआईआर में हिस्सा भी ले रहे हैं, चाहे वह अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे डीएमके के स्टालिन जो वहाँ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं हों, या जो भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, या सब एसआईआर का विरोध तो करते हैं लेकिन उसका हिस्सा बन रहे हैं। यह एक पवित्र यज्ञ है, हर 20 वर्ष में ये एक बार होता रहा है और उसी के क्रम में इस बार भी हो रहा है। लेकिन इस समय की परेशानी का कारण यह है कि इनके जो फर्जी वोटर थे, भाजपा का कार्यकर्ता भी वो सक्रिय है और फर्जीगिरी इनकी नहीं चलने देगा। ओबीसी आरक्षण में वर्गीकरण की चर्चा कर रही है, अभी तो एसआईआर सीमित समय दिया गया है, 1 महीने का समय दिया, अभी 1 हफ्ते बढ़ा है, इससे भी लेकर के लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी बीएलओ से, आप 10 बीएलओ से आप बात करिए तो आपको ध्यान में आएगा कि बीएलओ संतुष्ट हैं और जो 1 सप्ताह का समय मिल गया है, बहुत से मैं जानता हूँ बूथों के अंदर लगभग 95-98% काम पूरा हो चुका है। तो इससे ये ध्यान में आता है कि बीएलओ बड़े उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि एक बार ये काम हो जाएगा तो मतदाता सूची शुद्ध हो जाएगी, तो उनकी भी जो जिम्मेदारी चुनाव आयोग के द्वारा उनको मिली है उसको पूरा करने का जो कार्य है कर पाएंगे।
उनका सम्मान भी किया सर, जाए। प्रदेश इस अध्यक्ष कौन बन रहा है बात सर? का आरोप लगा रहे हैं कि पीडिया के लोगों का ही SIR में नाम काटा जा रहा है। हटाने पीडिया जाने के का लोग पीडिया आरोप लगा ये मुद्दा लेकर के राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के साथ बिहार गए थे, लेकिन वहाँ की जनता ने उनको ये बता दिया कि SIR बिहार में स्वागत किया और भरपूर मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में NDA को ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया। अगर अभी भी इनको समझ में नहीं आया है तो पश्चिम बंगाल में समझ में आएगा। सर, प्रदेश अध्यक्ष कौन बन रहा है? सोशल मीडिया में तमाम दावे किए जा रहे हैं। चलिए, ये सब सोशल मीडिया से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनता।